ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तालं नमो सिद्धालं नमो आयर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सर्वेसाहुलम्। इसी रमोकार मंत्र का गुरुजी ने जो हिंदी पद्यानुवाद किया है, हम उसका उच्चारण कर लेते हैं। आप लोगों के पास ग्रंथ है? हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, आचार्य वर्यो विधाय सुसाधु सिंधु, जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा अच्छे से जयकारा लगाएं। जय बोलो संभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव 160 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निध्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। कल हमने समण सुत्तम ग्रंथ के माध्यम से अपनी बात कहना प्रारंभ की थी। कल भी मैंने बताया दो ग्रंथ आपके हाथ में है। समण सुत्तम यह पूरे जैन आगम का अवलोकन करके मंथन करके कुछ गाथाएं नवनीत के रूप में निकाली गई हैं, जो आपको बिल्कुल पूरा जैन आगम का सार ही इसके माध्यम से परोसा जा रहा है। विनोबा भावे की भावना, प्रबल निवेदन के फलश्रुति जैनेन्द्र वर्णी जी ने इसका संकलन किया, जिसमें सभी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पक्ष के साधुओं की संगीती बैठक मीटिंग में इन गाथाओं का चुनाव हुआ और इन गाथाओं को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो अध्याय है या सूत्र है समण सूत्र का, मंगल सूत्र के रूप में यह रखा गया है और गाथाओं की संख्या 756 है। पूरी गाथाएं प्राकृत में हैं। प्राकृत हमारी आगम की, जैन आगम की मुख्य भाषा है। जैन आगम की मुख्य भाषा कौन है? कुछ दिनों से शायद जनगणना कब से शुरू हो रही है, आप लोग बताएंगे? इस सप्ताह में जनगणना का कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसी सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। कब से? 15 तारीख, मतलब अगले पक्ष से जनगणना प्रारंभ हो रही है। जनगणना के बहुत सारे कॉलम उसमें रहते हैं, सबको भरना होता है। तो कुछ चीज़ हम ध्यान दें कि हमें धर्म के कॉलम में क्या भरना है, जैन धर्म भरना है, और एक कॉलम होता है भाषा का। तो पहले तो अपनी मातृभाषा भरेंगे आप, कौन सी? हिंदी। दूसरे में हमारी जो आगम की भाषा है वह कौन सी है? तो हमें आगम की भाषा में प्राकृत भरना है।
हमारे आगम की मूल भाषा कौन सी है? सबसे पहले हमारे आगम का लेखन यदि हुआ तो किस भाषा में हुआ? प्राकृत में हुआ। हमारा जो मूल मंत्र रमोकार मंत्र है वह किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। तो सबसे पहले ग्रंथ जो लेखन हुआ वह कौन सा हुआ? आपको मालूम है नाम उसका? षट्खंडागम। कौन सा ग्रंथ हुआ? उसके पहले तक कोई ग्रंथ का लेखन नहीं हुआ। तो महाराज जी भगवान महावीर स्वामी से लेकर 600 वर्ष तक ग्रंथ या जिनागम कैसे चलता रहा? तो आचार्यों की स्मृति से ही वह ग्रंथ चलते रहे, माने उन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जब धीरे धीरे स्मृतियाँ कम होने लगीं तो आचार्य धरसेन स्वामी के समय उन्होंने जो ज्ञान उनके पास शेष था वह पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को दिया। तो उन्होंने सबसे पहले षट्खंडागम का लेखन किया, वह भी प्राकृत में लिखा। इसलिए हमारे जैन आगम की, जैन सुत की, जिन वाणी की मूल भाषा कौन सी है? तो आपने जनगणना के कॉलम में अपनी भाषा में हिंदी भाषा के साथ क्या लिखना है? प्राकृत लिखना है। और प्राकृत के बाद कुछ आगम हमारा संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। जैसे तत्वासूत्र किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। पर जिस समय प्राकृत में लेखन हुआ उस समय आज से 2000 वर्ष पूर्व, जैसे अभी हमारी बोलचाल की भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो उस समय हमारी बोलचाल की, उस समय के रहने वाले लोगों की बोलचाल की भाषा कौन थी? प्राकृत थी। वहाँ जो विद्वान लोग रहते थे वो कुछ संस्कृत में बात करते थे, बाकी आम आदमी की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? वही प्राकृत जब और संशोधित संवर्धित हुई तो आज से 500 वर्ष पूर्व वह अपभ्रंश के रूप में परिणत हुई। कौन सी? प्राकृत भाषा ही अपभ्रंश भाषा बनी। उसमें ही संशोधन संवर्धन के द्वारा वह अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित हुई। तो हमारा बहुत सा आगम साहित्य अपभ्रंश भाषा में भी है। किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में भी है। और वही अपभ्रंश का विकास होते होते, संशोधन संवर्धन होते होते, जो हम आज जिस भाषा में बोलते हैं कौन सी? हिंदी। तो हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश की जननी कौन है? संस्कृत नहीं, प्राकृत। मतलब हिंदी की दादी और नानी कौन है? प्राकृत भाषा है। हिंदी की माँ कौन है? अपभ्रंश भाषा है। हिंदी की दादी और नानी कौन है? प्राकृत भाषा है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी जो आज विश्व की सर्वाधिक बोलने वाली भाषाओं में है, उसकी माँ और दादी और नानी भी हमारी ही भाषाएं हैं। क्योंकि अपभ्रंश और प्राकृत भाषा कहीं और नहीं, सिर्फ जिन आगम की भाषा है, इसके अलावा कहीं अन्यत्र प्राकृत और अपभ्रंश भाषा नहीं पाई जाएगी। और ये बात ना केवल मैं कह रहा हूँ, स्वयं बड़े बड़े साहित्यकार भी इन सब चीज़ों को, हिंदी साहित्य के इतिहास का जब लेखन करते हैं तो इन्हीं बातों का वह उल्लेख करते हैं। भागेंद्र हरिश्चंद्र जी हुए हैं, बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार और इतिहास लेखक हुए हैं। उन्होंने स्वयं इन सब चीज़ों का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किया है। तो
इस श्रवण सूत्र ग्रंथ के माध्यम से हमने कल अपनी बात का उल्लेख प्रारंभ किया था। आज भोपाल चौक के लोग तो हैं ही श्रोता के रूप में, और भी अलग अलग कॉलोनियों से, मंदिरों से भी बहुत सारे लोग आए हैं। पारस धाम का पाठशाला परिवार तो आचार्य श्री की पूजन के लिए यहाँ पर आया ही है। सुनते हैं आज से ही हर दिन अलग अलग महिला मंडल या पाठशाला परिवार आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की पूजन के लिए प्रतिदिन आया करेगा। ऐसा व्यवस्था आप लोगों ने स्वयं निर्मित की है, बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से वह लोग भी आएंगे, गुरुदेव की बहुत अच्छे से भक्ति भाव से पूजन करेंगे। इसी के साथ अलग अलग मंदिर जैसे जैन नगर लाल घाटी से भी बहुत सारे भक्त परिवार अपना निवेदन लेकर यहाँ पर पधारे हैं। और पंचायत कमेटी तो पूरे भोपाल की है, वह तो है ही, और एमपी नगर में बनने जा रहे भव्य जिनालय, जिसे हम मात्र जिनालय या मंदिर नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, भोपाल वाले। वो एमपी नगर अकेले का नहीं है, पूरे भोपाल का है। और ना केवल पूरे भोपाल का है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का है। और ना केवल पूरे मध्य प्रदेश का है, पूरे भारतवर्ष का वह क्या है, तीर्थ है। क्या है, तीर्थ है। और उस तीर्थ का नाम आ चुका है, नहीं समझे? पर अभी उसकी घोषणा हम नहीं करेंगे, आप लोग और प्रतीक्षा करें। नाम इतना सुंदर है, नहीं समझे? इतना सुंदर नाम है, इतना अच्छा नाम है कि नाम सुनकर ही लोग बिल्कुल उनको वह क्षेत्र ही लगेगा कि यह नाम के साथ ही यह तीर्थ तो तीर्थ ही हो गया। कहते हैं जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और जब नाम ही इतना सुंदर हो, और वह परिकल्पना किनकी है, हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की वह परिकल्पना है, तो वह कितनी अच्छी होगी। 2016 में तो वैसे मैं बता दूं, गुरुदेव के आशीर्वाद से जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, जितने भी मंदिर निर्माण या तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, अथवा तीर्थ क्षेत्रों के अलावा जितने भी सामाजिक सरोकार के कार्य चल रहे हैं, चाहे वो शांतिधारा हो, हथकरघा हो, कुंडलपुर हो, चंदगिरी हो, अमरकंटक हो, कुंडलपुर हो, बीनाबाला हो, रामटेक हो, आदि आदि बहुत से हैं जो तो हमने प्रमुख प्रमुख गुनाए। सब जगह जब मैं गया तो किसके साथ गया, आचार्य गुरुदेव की उंगली पकड़ के ही सब जगह मैं गया। और जब भी आचार्य श्री जैसे मान लो चंदगिरी के मंदिर का निरीक्षण करने आचार्य गुरुदेव गए, तो जब भी वह गए वहाँ पर ऊपर पहाड़ पर, तब हमेशा हम लोग उनके साथ रहते थे। और आचार्य गुरुदेव ने उस मंदिर शिल्प की एक एक बारीकी को जब वह निरीक्षण करते थे, तो निरीक्षण करते करते उन्हें कोई विशेषता यदि उसमें दिखती या उसमें कोई परिवर्तन उन्हें दिखता, तो वह स्वयं अपने श्रीमुख से उन सब चीज़ों को बताते।
तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? आप लोग थोड़ी गए सब उनके साथ, गए आप? नहीं गए। पर मैं इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ, और क्यों मानता हूँ, एक बार बता दूँ आप लोगों को, सुनना चाहते हैं? बस थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। एक मुनि महाराज का हमारे नाम पर पत्र आता है। मुनि महाराज का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उनके पास पहुंच जाएंगे। आपने पत्र क्या लिखा, क्योंकि हम पूरी विस्तार से नहीं बताएंगे। तो एक मुनि महाराज का हमारे नाम पत्र आता है। पूछो क्या लिखा था उस पत्र में? हैं? लेटर में नहीं, पत्र में। मनिया जी, हिंदी हमारी भाषा, मातृभाषा क्या है? हिंदी है। आचार्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। जैसे अभी गंगा शुद्धि का अभियान चलता ना है, गंगा संवर्धन, गंगा शुद्धि, तो आचार्य गुरुदेव ने एक और अभियान चलाया था, बाघ गंगा शुद्धि अभियान। क्या 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 नाम है जी? बाघ गंगा शुद्धि अभियान। मतलब जैसे जो गंगा बह रही उसकी शुद्धि करना है, वैसे ही हमें अपने बचनों की गंगा को की भी शुद्धि करना है। क्योंकि हमारे बोलचाल के शब्दों में बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा से आयतित होकर आ गए हैं। हम लोग देखते हैं चौके में दादी माँ भी क्या बोलती है? महाराज जी को मैंगो चलाओ। क्या बोलती है? दादी माँ भी बोलती है। नाती बोले तो कोई बात नहीं, दादी माँ भी आम चलाओ ऐसा नहीं बोलती। क्या बोलती है? महाराज जी को मैंगो चलाओ, एप्पल चलाओ। महाराज जी ये एप्पल है, अरे हम तो हिंदी में भी समझ लेते कि ये सेव है, नहीं समझे? अब वो दादी माँ भी बोलती है, वो बोलती नहीं एक स्पून उठाओ, चम्मच नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक स्पून देना। ऐसा सब भैया हम देखते हैं। कहाँ? चौके में, आपके घर में जाके देखते हैं। देखो, जब बड़े बुजुर्गों के मुख में भी यह शब्द प्रवाहमान होने लगे तो क्या लक्षण है? भारत इंडिया की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं इंडिया नहीं भारत कहो। तो भाई हमें मात्र नारे लगाने से नहीं, तो उसके लिए ही आचार्य सिंह ने कहा हमारी वचनों की भी शुद्धि होना चाहिए। जैसे अभी मनिया जी ने कह दिया, क्या कह दिया? लेटर। लेटर नहीं, मुनि महाराज का पत्र आया था, नहीं समझे? तो हमें अपने वचनों की भी क्या करना होगी? शुद्धि। पाठशाला के बच्चे हैं, उनको भी हम समझ लें। हमारे माता पिता क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा कहाँ पढ़े? अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़े। कहाँ पढ़े? माता पिता क्या चाहते बच्चों? और आप क्या चाहते? हिंदी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहते ना? हैं? क्या चाहते? हिंदी में। क्योंकि एक बहुत बड़ा शोध हुआ, किसी वैज्ञानिक ने किया कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग के दोनों छोर काम करते। यह भी दायां भी दिमाग भी काम करता और बायां भी। और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के एक हिस्से का दिमाग ही काम करता है, दोनों हिस्सों के दिमाग काम नहीं करते। अब बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं? उनके बच्चों का एक ही साइड का दिमाग काम करे कि दोनों हिस्से का, दोनों छोर का यदि दिमाग उनका काम करे, वह बहुत कुशाग्र बुद्धि के हों
अच्छे से पढ़ें और उनका चिंतन भी मौलिक हो, तो उन्हें हमें हिंदी माध्यम में ही पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी में वह रट लेते हैं पर चीज़ों को समझ नहीं पाते। इतना सब हम जानते हैं, पर हो क्या गया, जिस दौर में दुनिया दौड़ रही है हम भी उसी दौर में दौड़ना चाहते हैं। जैसे भेड़ चाल होती ना, एक भेड़ जहाँ जाती है सभी भेड़ें वहीं जाती हैं, तो हम भी या तो भेड़ जैसे हो गया भीड़ जैसे। भीड़ और भेड़ में बहुत अंतर नहीं होता, एक मात्रा का बस अंतर होता है। तो अभी कुछ नहीं हुआ। यदि हमें इंडिया को भारत बनाना है आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही कि अब भी महाराज कह देंगे कि अपने बच्चों को किस माध्यम में पढ़ाओ, और वो आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं। देखो हमने इसलिए भी बता दिया, इतना भाषा का विषय इसलिए बता दिया, यदि हम हिंदी में पढ़ाएंगे तो वह हमारे आगम की भाषा, प्राकृत अपभ्रंश की ही परंपरा की वह भाषा है, तो वह गौरव भी हमें प्राप्त होगा। हमें गर्व नहीं होता कि हिंदी की माँ और दादी नानी हमारी आगम की भाषाएं हैं। हमें गर्व होना चाहिए इन चीज़ों पर कि हम इतने साहित्यिक रूप से संपन्न हमारा आगम है, और भाषा रूप से भी हमारा जैन आगम जिनवाणी इतनी संपन्न है। तो हम पत्र की बात बता दूं मैं, मुनिराज ने क्या पत्र लिखा था। मुनिराज लिखते हैं, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो तुम लोग सीधे मुनि महाराज के पास ही पहुंच जाओगे। कहते हैं, वो लिखते हैं, लिखा तो पत्र में बहुत सी बातें थी, एक बात हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि सब बातें आपके सामने रखेंगे जो रखने योग्य होगी समय समय पर। अभी हम रख देते हैं। वो लिखते हैं, मुझे तुम्हारे सौभाग्य पर या पुण्य पर क्या हो रही है, ईर्षा हो रही है। क्या हो रही है, क्यों हो रही है? देखो, आप इतने वर्षों से गुरुदेव की सन्निधि में हैं, उनके पादमूल में हैं, और जैसे आप चाहते ना कि हम बच्चे चाहते हम अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ पूरी दुनिया का भ्रमण कर लें, और उनके माता पिता पूरी दुनिया का दिग्दर्शन, कहाँ क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है, उन्हें करा दें। तो वैसे ही हम भी अपनी गुरुदेव के क्या हैं, बच्चे ही हैं, क्योंकि आप लोगों का जन्म तो एक ही बार हुआ, नहीं समझे? आपकी माता के माध्यम से आपका जन्म हुआ, माता पिता के माध्यम से, पर हम लोग द्विज हैं। द्विज समझते? ब्राह्मण का एक नाम है द्विज, द्वि और जा, जो दो बार जिसका जन्म होता है वह द्विज कहलाता है, द्विजन्मा। द्विज मतलब कैसे? एक बार तो हमारे परिवार के माता पिता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, उन्होंने हमारा नामकरण संस्कार किया, सब संस्कार हुए। दूसरी बार कब जन्म हुआ? जब हमारी गुरुदेव के कर कमलों से क्या हुई? अभी आपने 22 मुनि दीक्षाएं देखी होंगी मुक्तागिर में, देखी ना? उन 22 मुनि दीक्षाओं से 5 मुनिराज आपके नगर भोपाल राजधानी में अभी इस मंच में उपस्थित हैं। उसमें एक मुनिराज तो आपके भोपाल राजधानी के नगर गौरव भी हैं, और मुनि श्री हीरक सागर जी, और दूसरे मुनिराज आपके भोपाल संभाग के जो विदिशा जिला है उस जिला के नगर गौरव हैं मुनि श्री गणेश सागर जी, और 2 मुनिराज जो हैं
जो आपके यहाँ ही चतुर्मास करके उनने इतना पुण्य बढ़ाया कि उनकी भी क्या हो गई, मुनि दीक्षा संपन्न हो गई। ऐसे मुनि श्री आदर्श सागर जी और मुनि श्री स्वरूप सागर जी और एक और मुनिराज हैं जिस जिले से हम आते हैं। नहीं समझे? कौन से जिले से आते हैं हम? नगर नहीं, जिले। उसी जिले से हैं मुनि श्री उद्धम सागर जी। तो ऐसे 5 पांडवों को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 मुनिराज। और मैं तो सौभाग्य अपना इसलिए मानता हूं कि मैं तो कहीं और जा रहा था। नहीं समझे? अगर मैं अपनी रास्ते चलता जाता तो शायद इन 5 नवदीक्षित मुनिराजों से मेरा मिलन नहीं हो पाता। तो हो सकता है आप सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत से संभव सागर जी आ गए, तो हमें लगता हम आपकी किस्मत से नहीं आए, हमें 5 इन मुनिराजों के दर्शन करने थे। तो हमारा जो रास्ता दूसरी तरफ से था, दूसरी तरफ को था, क्योंकि भोजपुर तक तो पहुंच ही गए थे। वहां तक पहुंच गए मतलब भोपाल तो दूर से ही निकल गया। अब भोजपुर में शांतिनाग भगवान ने कोई चमत्कार किया हो, अथवा इन 5 मुनिराजों ने कोई ऐसी माला फेरी। क्या, कौन सी माला फेरी? अब इन्हीं से पूछना आप लोग। क्या कौन सी माला फेरी कि हमारा रास्ता उस ओर से मुड़कर इस ओर हो गया। उनने माला फेरी होगी कि कम से कम अब आचार्य महाराज के संग से दीक्षित होकर निकले हैं, तो कम से कम रास्ते में हम 3 मुनिराजों के दर्शन हो जाएं, ऐसी उनने भावना की होगी। तो हमारा जिस ओर हरा सिग्नल था, ग्रीन सिग्नल था, हरा संकेत था, वहां से वह हटके इस ओर हो गया। तो जब उन महाराज जी का पत्र आया, क्या आया कि हमें आपके सौभाग्य और पुण्य से ईर्षा होती है, तो मुझे लगा इसमें ईर्षा की बात क्या है। उन्होंने तो वह उपलक्षण में कहा, वो तो हमारे बहुत हितैषी थे। जो उन्होंने कथन किया ना, वह भी हमारी हित के लिए ही कहा। या फिर एक साहित्य में एक व्याज निंदा, एक व्याज स्तुति होती है। दोनों तरह की चीजें होती हैं कि निंदा के माध्यम से भी स्तुति ही की जाती है। तो उनका वह कथन स्तुति ही था। तो गुरुदेव के साथ हमने चंद्री का मंदिर भी देखा, कुंडलपुर के मंदिर के बनते हुए भी निरीक्षण किया, पर भोपाल का जो तीर्थ बन रहा था, मंदिर बन रहा था, 2016 में यहाँ आना तो हुआ, पर उसका निरीक्षण नहीं किया। क्योंकि 2016 में सिर्फ क्या हुआ था, न्यू का कार्य बस पूरा हुआ था। मतलब वह चबूतरा पूर्ण था, और वह चबूतरा इसलिए पूर्ण था कि गुरुदेव की पूरी सभाएं ही उस चबूतरे में ही लगी हैं, इसलिए वह पूर्ण हुआ था। एक दिन और एक चीज मैंने कही थी, आप लोगों को ध्यान है अपने प्रवचनों में। जैसे मैं अभी भोपाल नहीं आ रहा था, कहीं और जा रहा था, आपको मालूम ना कहाँ जा रहा था, मैं बताऊंगा नहीं, पर भोपाल नहीं आ रहा था। वैसे ही सन 2016 में गुरुदेव भोपाल नहीं आ रहे थे। एक दिन कहा था ना मैं,
आप लोगों को मालूम ना, भोपाल नहीं आ रहे थे 2016 में? नहीं आ रहे थे। कहाँ रुक गए थे गाड़ी, कहाँ रुक गई थी? सागर भाग्योदय में गाड़ी रुक चुकी थी। हम लोगों के जो भी बस्ते हैं, स्वाध्याय के ग्रंथ हैं, वह खुल चुके थे और मुझे ध्यान है षटखंडांगम ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था और वह स्वाध्याय षटखंडम या कसाय पाहुल, दो में से कोई भी एक हो सकता है, वह प्रारंभ भी हो गया था। जब वाचना प्रारंभ हो गई मतलब वहां ठहराव है। अब गुरुदेव संघ छोटा तो था नहीं, कितने मुनिराज थे बताओ भैया जी? 38 मुनिराज आचार्य गुरुदेव के साथ उस समय थे। इतने मुनिराज की व्यवस्था, मतलब व्यवस्था से मतलब जब आप लोग हैं, गुरुदेव हैं, तो व्यवस्था की कोई करने की जरूरत ही नहीं रहती, इतने भक्त हैं। पर सबसे बड़ी व्यवस्था एक रहती है जो बड़े शहरों में नहीं होती। किसकी? शौच व्यवस्था। तो उसकी खोज गुरुदेव ने कहा सागर में संघ बड़ा है, आप लोग देखना प्रारंभ कर दीजिए रोज नए नए स्थान, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो 4 महीने में। मतलब संकेत पूरे थे कि चातुर्मास भाग्योदय में ही करना है, यह स्पष्ट था। मतलब स्पष्ट से मतलब भाव तो ऐसे समझ में आ रहे थे सब लोग। मैं स्वयं आचार्य गुरुदेव के साथ रोज नए नए स्थानों पर जंगल के खोज के लिए जाता था। अलग अलग मुनियों की टोली अलग अलग स्थानों पर जाती थी। 4-5 दिन में इतने स्थान देख लिए थे हम लोगों ने कि पूरे 4 महीना बहुत अच्छे से निकले जाएं। नहीं समझे? आप लोग ताली ही नहीं बजा रहे। मनिया जी कह रहे ताली इसलिए नहीं बजा रहे कि वो भाग्योदय की बात थी। सही बात है, आप लोगों ने बजा दी। अब क्या हुआ, एक दिन इतना पानी गिरा। कितना पानी गिरा? मतलब उस दिन शायद 5 से 10 इंच पानी एक ही दिन में गिर गया। 3 दिन लगातार बारिश हुई। आपके यहाँ भी हबीबगंज परिसर पूरा डूब में आ गया था, नाला का पानी पूरा हबीबगंज में आ गया था। उन 3 दिनों में सागर भाग्योदय में भी उतनी ही तेजी से बारिश हुई। हुआ क्या, भाग्योदय के पीछे ही एक कॉलोनी है, उसमें प्राय जैन सावक ही रहते हैं। तो प्राय वह परगाहन करके अपने घरों में ले जाते हैं। उन पानी जब 3 दिन बहुत पानी गिरा तो हमें कोई सावक वहाँ परगाहन करके ले जा रहे थे, सुधी सावक। तो वहाँ देखा पूरी की पूरी कॉलोनी में क्या भर गया है? क्या भर गया? पानी भर गया है। वह मकानों की, घरों की पट्टी पर चला के वो हम अपने घर तक ले गए। हम भी पहुंच गए, आहार हो गए हमारे। उनने 9-10 भक्ति पूर्वक बहुत अच्छे से आहार कराए, लौट आए। उनकी भक्ति बहुत अच्छी लगी। और आके हमने ईडिया पथ भक्ति में जब प्रत्याख्यान लेते हैं आहार का, गुरुदेव से कहा, आचार्य हम वहाँ बाजू वाली कॉलोनी में आहार के लिए गए थे मोहल्ले में, तो वहाँ बहुत पानी भर गया था। आचार्य ने कहा ठीक है, बरसात है तो पानी तो भर ही गया होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा धीरे से, क्या कहा? आचार्य हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आ रहा था पूछो? हमने गुरुजी से कहा वो बरसात का पानी था कि नाली का पानी भी उसमें मिल गया था, जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। आचार्य ने कहा नहीं
3 दिन से पानी गिर रहा है, वो बरसात का ही क्या होगा, पानी होगा। हमने कहा जी गुरु जी आप कह रहे तो बरसात का ही पानी होगा। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। अब दूसरे दिन, अब देखिए भोपाल वालों का पुण्योग कैसे बनता है। आप लोग कौन सी माला फेर रहे थे? पूरी निर्माण समिति, पंचायत समिति, पूरे भोपाल के सभी मंदिर वाले और गुरुदेव के सभी भक्तगण देखो, हम देख रहे हैं विनय भैया जी भी पधार चुके हैं। आप लोगों ने कौन सी माला फेरी है? दिख रहे हैं? बुलाओ, आगे बुलाओ भैया जी को। तो आप लोगों ने कोई विशेष माला फेरी है, इसलिए वह कोई विशेष प्रयोजन से भोपाल राजधानी में पधार चुके हैं। आ रहे हैं, जब तक वो आ रहे हैं हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कौन सी माला फेरी थी मैं बता दूं? उस समय क्या हुआ, दूसरे दिन क्या होता है? पहले दिन तो आचार्य जी ने कह दिया नहीं वो बरसात का पानी है, इसलिए पूरी कॉलोनी में भर गया होगा, हमने भी मान लिया। दूसरे दिन भोपाल वालों के पुण्य योग से, किस्मत से क्या होता है, आचार्य गुरुदेव का भी परगाहन उसी कॉलोनी में होता है। क्या होता है? उसी कॉलोनी में होता है। वह श्रावक आचार्य गुरुदेव को भी घरों की पट्टी से ले जाते हैं, कॉलोनी में पूरा पानी भरा है। आचार्य गुरुदेव भी घरों की पट्टी से चढ़ते चढ़ते उस मोहल्ले के उस सूदी साहब के यहाँ पहुँच जाते। बहुत भक्ति भाव से डूबकर उसने आहार कराए, सब कराए, आहार बहुत अच्छे हो गए। आचार्य श्री लौट भी आए। पुनः प्रत्याख्यान इर्यापत होता है, इर्यापत हो जाता, भक्ति हो जाती है। भक्ति के बाद गुरुदेव हमें बुलाते हैं कि शंभो इधर आओ। क्या कहते हैं? जैसे आपको कोई बुलाए वैसे आप पूछो, महाराज जी जब आचार्य जी आपको बुलाते थे तो कैसा लगता था? ऐसा लगता था कि पूरा जहान ही अपना हो गया है। नहीं समझे? जब गुरुदेव के मुख से संभव शब्द निकलता था तब लगता था अब हमें कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ हमें मिल गया है। तो जब हैं हमें सब दिख गए। देखो गुरुदेव ने कुछ ऐसी दृष्टि दी है कि सब कुछ दिख जाता है। यहाँ 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 विराजो। यहाँ से देखेगा, कोई बात नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं इर्यापत के जब पूरे हो गई सब महाराज अपने अपने स्थान जाने को हुए, तभी गुरुदेव बोलते हैं संभव इधर आओ। अब जैसे मेरे कानों में मिश्री घुल गई हो। कल तो गुरुदेव कह रहे थे नहीं वो बरसात का पानी है, आज बुला रहे हैं। आज उसी मोहल्ले में गुरुजी गए थे, विशेष कोई बात है। मैं धीरे से पास में गया, गुरुदेव ऐसे तखत पर बैठे थे, मैं बिल्कुल नीचे बिल्कुल निकट बैठ गया। उनने भी और पास बुलाया, कोई सुन नहीं ले। हमने भी अपने कान को और पास ले गए। कोई विशेष बात कहने वाले हैं गुरुजी, बिल्कुल उनने बिल्कुल हमारे कान में ही कहा। क्या कहा? वही भोपाल वालों के लिए किस्मत की लॉटरी थी। गुरुजी कान में कहते हैं संभव। हमने कहा हाँ गुरुजी। गुरुजी के सामने कुछ पूछना नहीं होता, सिर्फ हाँ कहना होता है। आप लोग सोचते आचार्य जी आपके पास आप इतने घंटे बैठे रहते थे, आचार्य जी कुछ पूछते थे क्या करना है, कैसा करना है,
कुछ मीटिंग होती थी, विचार विमर्श होता था, कुछ नहीं होता था। गुरुजी सिर्फ कहते थे, आदेश देते थे, हम लोग बोलते थे हाँ गुरुजी। उन्होंने कहा सुनो संभव, हमने कहा हाँ गुरुजी, कल जो तुम कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? कल जो तुम कुछ कह रहे थे ना, हमने कहा हाँ गुरुजी। क्या हो गया? आज हम भी उसी जगह आहार करने गए थे। कहाँ गए थे? हमने कहा हाँ गुरुजी, वहाँ पानी भरा था। हमने कहा हाँ गुरुजी, लगता तो है वो पानी बरसात का भी है और नाले का भी है, बस इसी बिंदु से भोपाल आने की रास्ते प्रशस्त हो गए। अब सोचो भोपाल वालों, 2016 की एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, और जब यहाँ के रास्ते प्रशस्त हो गए, हमें समझ में आ गया कि गुरुजी अब भाग्योदय रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि तुरंत नहीं निकले, 2-3 दिन और रुके, पर भोपाल वाले तो भले ऐसी भाग्योदय रुक गए थे, वह कुंडलपुर से ही पीछे लगे थे, और भाग्योदय में भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी। तो जब उन्हें ऐसा लगा तो भोपाल वाले तो और डट गए। तो चूंकि भोपाल तो था ही उनकी दृष्टि में, सागर के सामने क्या दिखता है? भोपाल ही दिखता है। पर भोपाल में भी सबसे मुख्य क्या दिख रहा था? जैसे अर्जुन को उस पेड़ पे क्या दिख रही थी? चिड़िया नहीं दिख रही थी। हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, हमने अभी 4 दिन पहले ही महावीर जयंती मनाई है। चिड़िया नहीं दिख रही थी। क्या दिख रही थी? गुरुजी ही बोलते हैं। क्या बोलते इस उदाहरण में, कहानी में आचार्य क्या बोलते? वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने शब्द नहीं बोलता। आचार्य बोलते हैं अर्जुन को पेड़ पर लगी हुई काली मिर्च दिख रही थी, जो टंगी थी काले धागे से। कैसे टंगी थी वो? काले धागे से बंधी हुई काली काली मिर्च अलग से दिख रही थी। ये नहीं दिखा, अगर धागा सफेद होता तो काली मिर्च दिख जाए, पर अर्जुन को काले धागे से बंधी हुई काली मिर्च दिख रही थी। ये गुरुजी के वाक्य हैं, मेरे नहीं। इतना कुछ गुरुजी ही सोच सकते हैं, क्योंकि वह अहिंसा के सबसे बड़े उपासक कौन थे? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर ही महाराज थे। तो उन्होंने कभी अपने प्रवचनों में पेड़ पर चिड़िया का दृष्टांत नहीं दिया। देखो, मतलब हमारे कथन से भी यदि कोई हिंसा की बात निकल जाए तो वह इतने, उनकी भाषा समिति भी इतनी सजी हुई थी। हमने कई बार यह दृष्टांत सुना उनके मुख से। हमेशा बोलते थे अर्जुन को पेड़ पर शाखा नहीं दिखे, पत्ते नहीं दिखे, फल नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखा, पेड़ नहीं दिखा। क्या दिखा? काले धागे से बंधी हुई काली मिर्च दिखी। वैसे ही गुरुदेव को यदि भोपाल में कुछ दिखा तो क्या दिखा? हबीबगंज का मंदिर दिखा। क्या दिखा? जैसे ही भाग्योदय से उन्हें विहार करने का मन बना तो क्या दिखा? पूरे भोपाल में हबीबगंज का मंदिर दिखा। और वही उपहार पूरे भोपाल वासियों को देने के लिए, किसको देने के लिए, किनको दिया उन्होंने उपहार? पूरे भोपाल वासियों को वह उपहार गुरुदेव ने प्रदान किया सन 2016 में, और वह उपहार हमें दिया। तो हमें भी उस उपहार को बहुत अच्छे से
क्या करना है? सजोना है, संवारना है, सब कुछ हमें करना है। तो चूंकि आज बहुत दिन से आप इस संस्मरण की प्रतीक्षा कर रहे थे ना, आज हमने वह संस्मरण की थोड़ी सी किस्त आपको सुना दी। कई चीजें नहीं मिली ना, काली मिर्च की तो मिली ही। भाग्योदय से, भाग्योदय में भी भकाल है और भोपाल में भी भकाल है, तो भाग्योदय से भोपाल तक कैसे पहुंचे यह भी आपको पता चल गया। तो समय तो आपका हो गया। अब हमारे आदरणीय भैया जी जिस प्रयोजन से यहाँ पर आप भोपाल राजधानी में पधारे हैं, वह स्वयं आपके सामने वह रखेंगे। और एक चीज़ और है, जब बात हबीबगंज मंदिर की चली और हम उसको तीर्थ का रूप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो हमारी निर्माण समिति ने बहुत मेहनत करके उस मंदिर में, जैसे आप जब तक आभूषण नहीं पहनते ना, आपके शरीर की शोभा नहीं होती, तो मंदिर में भी आभूषण पहनाए जाते हैं। नहीं समझे? तोरण होगा, कुंडल होगा, हार होगा, आदि आदि बहुत सारे आभूषण मंदिर में पहनाए जाते हैं। तो उन पूरे आभूषणों का निर्माण समिति ने मुनि संघ के निर्देशन में एक कैटलॉग बनाया है। क्या बनाया? एक पुस्तिका बनाई। अंग्रेजी नहीं बोलता ना अपन को। एक पुस्तिका बनाई है, बहुत ही रंगीन, देखते ही लगेगा कि हमें तो जेई वाली जे तोरण लेना है, अथवा जे मुख्य द्वार लेना है, अथवा यह ऊपर की छत लेनी है, अथवा यह खंबा लेना है। इतने अच्छे से आपके निर्माण समिति के प्रमुख राकेश जी, देवेंद्र जी, विनोद चौधरी जी, अध्यक्ष पंकज सुपारी आदि आदि ने जब से हम लोग आए हैं पूरी मेहनत करके। हाँ जी, प्रगति पेट्रोल पंप वाले बिल्कुल उसी जो बनाने वाला है उसके बिल्कुल ऑफिस में, कार्यालय में ही बैठकर उन्होंने पिछले 3-4 दिन में, ये आ तो जाना था पुस्तिका किस दिन? महावीर जयंती के दिन। पर उन्होंने कहा महाराज जी हम और मेहनत करें, बहुत अच्छी आना चाहिए, जिसके हाथ में भी जाए वह बिल्कुल। मुनीषी निसीम सागर जी तो कह रहे थे एक ही उपाय है, इतने सारे चित्र हैं, आप आंख मूंद लीजिए। क्या करिए? आंख मूंद लीजिए और ऐसे हाथ घुमाना है और जहां उंगली रुक जाए हमें यही वाला आभूषण मंदिर में पहनाना। क्या करना है? आप आंख मूंदिए और उस पूरे पुस्तिका में एक बार अपनी उंगली घुमाइए और जहां उंगली टिक जाए, बस जैसे आप लोग जाते ना, कोई भी सुनार के यहाँ जाते ना, तो जो आभूषण पसंद आ जाता, ये नहीं देखते पीला पीला है अथवा क्या है, पीला है कि सफ़ेद। सफ़ेद मतलब चांदी का नहीं, एक सोना भी, सफ़ेद सोना भी होता ना। हाँ, तो ये नहीं देखते कि पीला वाला है या सफ़ेद है, कितने लाख का है, ये भी नहीं देखते। बस श्रीमान जी से कहते हैं कौन सा वाला? ये पीला वाला खरीदना है। अब वे श्रीमान जी के हैं ये तो इतने का है। कितने का है? कुछ नहीं, इतने का है। कितने का हो, अपन को तो खरीदना ही है। वैसे ही आपको क्या कर रखना है? उंगली रखना है और बस हाँ कहना है। कहाँ से आएगा उसकी चिंता नहीं करना। जितना भी अभी आया है वह किनकी कृपा से आया है? आदि बाबा की कृपा से आया है। आदि बाबा 2 ही हैं आपके यहाँ। कौन है? एक तो चौक मंदिर में है, दूसरे चौक मंदिर से गए हुए हबीबगंज के मंदिर में हैं। 2 ही आदि बाबा हैं। दोनों की जो ऊर्जा है, उन दोनों की ऊर्जा से ही पूरा भोपाल संचालित हो रहा है। हमने स्वयं दोनों के चरण छूकर
उनकी ऊर्जा का स्तर नापा तो लगता है कि कोई नाप ही नहीं सकता उनका ऊर्जा का स्तर। तो जो कुछ भी हमारे पास है उनकी कृपा का है, और जब हम उनके चरणों में दान करेंगे तो उनकी कृपा से और आ जाएगा। क्या है, संस्कृत में एक बोला जाता है वाक्य, त्वदीयम वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम, त्वदीयम वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम। आपका है, आपके ही चरणों में समर्पित करता हूँ। तो जब उनका है, उनकी कृपा से आया है, तो हमें क्या करना है, उनके चरणों में ही चढ़ा देना। आगे का क्या होगा, जब उनकी कृपा से आया, उनके चरणों में चढ़ाना, तो उन्हें ही देखना है, हमें कुछ नहीं देखना। तो अभी इस पुस्तिका का विमोचन हो रहा है, विमोचन के साथ ही आप अपनी जो भी है पहले ही अपना वह उसको क्या कहते हैं, क्या कर लीजिए, नहीं विमोचन अभी होना है, आप करेंगे ना, नहीं ऐसे नहीं सबको सामने दिखा के। अब भैया जी विमोचन करेंगे और आपको अपनी बात बताएंगे। जय बोलो आचार्य विद्या सागर महामुनि आज की।